नमस्कार। हमारी राजस्थान के इतिहास की श्रृंखला चल रही थी जिसमें हमने राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं को पढ़ा। हमारी पिछली कक्षा में हमने कालीबंगा सभ्यता, आहट सभ्यता और बेराट सभ्यता को पढ़ लिया। आज की कक्षा में हम गणेशर सभ्यता और भागोर सभ्यता को पढ़ते हैं। तो हमारी राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। आज है हमारी सभ्यता नंबर 4, वो है गणेश्वर सभ्यता। हमें परीक्षा में महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान रखना होता है। अक्सर परीक्षा में जो पेपर बनता है वो अक्सर महत्वपूर्ण बिंदुओं से संबंधित बनता है, गहराई में नहीं पढ़ना होता है। अगर हम सामान्य स्तर की चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं तो गहराई को हम और भी हैंडल कर सकते हैं। तो हम इस प्रकार से राजस्थान जीके को पढ़ेंगे, इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति की हमारा सामान्य स्तर बहुत अच्छा हो जाएगा और उसमें गहराई भी आपको मिलती जाएगी। तो सभ्यताओं में कैसे प्रश्न आते हैं, राजस्थान पूरे इतिहास के अंदर कला, संस्कृति और भूगोल में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करते हुए हमारा राजस्थान जीके एक अच्छा बनाएंगे। तो अब हम देखते हैं गणेश सभ्यता में क्या महत्व बनता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी समय कि गणेश सभ्यता कौन से समय की है। तो आपको पता है गणेश सभ्यता आपके 2800 ईसा पूर्व के समय की है। 2800 ईसा पूर्व के समय की गणेश सभ्यता कहलाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये कहां पर स्थित है। तो स्थल की बात हम करते हैं तो गणेश सभ्यता आपके नीम का थाना सीकर में स्थित है। शेखावाटी में यह सभ्यता फली फूली, नीम का थाना सीकर में। और हम नदी देखते हैं तो आपको पता है कि गणेश सभ्यता कांतली नदी पर स्थित है। गणेश सभ्यता समय 2800 ईसा पूर्व, स्थल नीम का थाना सीकर, नदी कांतली नदी पर फली फूली सभ्यता है। अब इसके बाद देखते हैं तो गणेश सभ्यता के और क्या क्या नाम है, अन्य नाम। गणेश सभ्यता के अन्य नाम हम देखते हैं तो इसे भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी, इसे राजस्थान की ही नहीं बल्कि भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी कहते हैं। गणेश सभ्यता को भारत की ताम्र सभ्यता की जननी कहते हैं और इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इस सभ्यता के खोजकर्ता के रूप में किन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो खोजकर्ता हम देखते हैं तो रतन चंद्र अग्रवाल, जिसे हम आर.सी. अग्रवाल भी कहते हैं। इन्होंने 1972 में सभ्यता की खोज की। तो हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से इतने महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से पॉइंट को याद रखना होगा कि गणेश सभ्यता का समय 2800 ईसा पूर्व, स्थल नीम का थाना सीकर, कांतली नदी। उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि इस सभ्यता के अन्य नाम भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं, इसको पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं और इसके खोजकर्ता आपके आर.सी. अग्रवाल या रतन चंद्र अग्रवाल। इसके बाद हम देखते हैं तो इसके प्रमुख साक्ष्य। हर सभ्यता से सामान्य साक्ष्य तो लगभग सामान्य होते हैं, तो वहां से प्रश्न पुटअप होने की संभावना कम रहती है। हर सभ्यता में कुछ विशेष साक्ष्य होते हैं, एविडेंस होते हैं जो उस सभ्यता की विशेषता को प्रकट करते हैं। तो ऐसे ही साक्ष्य हमें देखने होते हैं ताकि उस सभ्यता में विशेषता क्या है वो अगर हम याद रखेंगे तो हमारी उस सभ्यता पे अच्छी पकड़ बन जाएगी। तो हम देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण इसके साक्ष्य हैं कि यह आपके ताम्र सभ्यता कहलाती है। अब ताम्र सभ्यता कहलाती है तो आप सभी को पता है यहाँ ताम्र निर्मित वस्तुएं मिली हैं। गणेश सभ्यता में आपके ताम्र निर्मित वस्तुएं मिली हैं और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो ताम्र निर्मित वस्तुएं मिली है उसके अंदर 99% आपके शुद्ध तांबा है। 99% शुद्ध तांबा है। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो तांबे की वस्तुएं मिली है उसके अंदर 99% शुद्ध तांबा है। अब आपको भी पता है कि तांबे की वस्तुएं मिली है तो निश्चित रूप से उन वस्तुओं को निर्मित कर हेतु कोई कारखाना भी होगा। तो इसका ट्रिक है कि ताम्र वस्तु को निर्मित हेतु कारखाना। तो हम क्या देखेंगे कि ताम्र वस्तुओं का
ताम्र वस्तुओं का कारखाना भी मिला है। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पर तांबे का बहुत बड़ा कारखाना मिला है। हमें यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर का भवन मिला है। यहाँ पर बहुत बड़ा पत्थर का भवन मिला है। और ये पर यहाँ पर एक और विशेषता है कि ग्लेशियर सभ्यता के लोग अपने बाढ़ के समय या बारिश के समय नदी के जल से बचाव हेतु, अपने घरों को बचाने हेतु एक पत्थर का है वो आपके बांध बनाते थे। वो भी यहाँ पर साक्ष्य के रूप में मिला है। पत्थर का बांध मिला है। और यहाँ पर पत्थर के बाणाग्रह भी मिले हैं। पत्थर के बाणाग्रह भी मिले हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं साक्ष्य के रूप में तो मछली पकड़ने का कांटा भी मिला है। मछली पकड़ने का कांटा भी मिला है यहाँ पर। तो हम कैसे ट्रिक्स याद करेंगे कि तांबे निर्मित वस्तुएं मिली हैं तो तांबे का कारखाना भी यहाँ है। पत्थर का भवन मिला है तो पत्थर का बांध निया बना हुआ है और पत्थर के बाणाग्रह भी मिले हैं। मछली पकड़ने का कांटा मिला है। सबसे विशेषता महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ ईंटों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ईंटों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, नहीं मिले। सबसे बड़ी विशेषता ग्लेशियर सभ्यता की है कि यहाँ पर ईंटों के साक्ष्य नहीं मिले। तो हमें इस ग्लेशियर सभ्यता से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना है कि तांबे निर्मित वस्तुएं मिली हैं जिसमें 99% शुद्ध तांबा है। तांबे से बनाने हेतु वस्तुओं को बनाने हेतु कारखाना भी मिला है। पत्थर का भवन मिला है। पत्थर का बांध मिला है। पत्थर के बाणाग्रह मिले हैं। मछली पकड़ने का कांटा मिला है और ईंटों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये इस ग्लेशियर सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो हमें इतने ही पॉइंट ध्यान रखने हैं। 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता है। नीम का थाना सीकर में फली फूली, कांत नदी के किनारे फली फूली और खोजकर्ता के रूप में विशेषता रही अमला इनके रतन चंद्र अग्रवाल जी की। भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी है और पुरातत्व का पुष्कर। ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि भारत में इस सभ्यता में से आपका तांबा है वो तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी निर्यात किया जाता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि ग्लेशियर सभ्यता से जो तांबा था वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी वितरित किया जाता था, आयात निर्यात किया जाता था। तो ये थी हमारी आज ग्लेशियर सभ्यता संबंधी चर्चा। अब हम पढ़ते हैं बागोर सभ्यता के बारे में। बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता के बारे में थोड़ी सी जानकारी यह होगी महत्वपूर्ण कि बागोर सभ्यता के बारे में एक ही प्रश्न परीक्षा में आपके बनेगा, वो हम अभी देखते हैं। तो हमारी 5वीं कक्षा होगी सभ्यता, वो होगी आपके बागोर सभ्यता। अब 5वीं कक्षा हमारी है वो है हमारी बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता को याद करने के लिए हमें कुछ पॉइंट ध्यान रखने होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि बागोर सभ्यता कहाँ पर स्थित है। तो आपको ध्यान होना चाहिए बागोर सभ्यता आपके भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है ना। बागोर सभ्यता आपके भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है। नदी का अगर हम नाम देखें तो बागोर सभ्यता आपके कोठारी नदी पर स्थित है। कोठारी नदी पर स्थित है। बागोर सभ्यता आपके कोठारी नदी पर स्थित है। अब हम देखते हैं बागोर सभ्यता के बारे में। तो बागोर सभ्यता जहां ये खुदाई का स्थल है वो बागोर सभ्यता का खुदाई स्थल है वो आपके महासत्या टीला है। महासत्या टीला है। यहाँ पर बागोर सभ्यता की खोज हुई थी। बागोर सभ्यता आपके भीलवाड़ा जिले में स्थित है। नदी का नाम है तो आपके कोठारी नदी है। खुदाई स्थल हम बात करें तो महासत्या टीला है। अब हम देखते हैं इसकी खोजकर्ता, बागोर सभ्यता की खोजकर्ता। तो आपको ध्यान रखना है वीएन मिश्र नामक इतिहासकार ने इसकी सभ्यता खोज की थी। वो आपकी की थी 1967 में। वीएन मिश्र ने इसकी खोज 1967 में की थी बागोर सभ्यता की। और इसके बाद हम देखते हैं बागोर सभ्यता के बारे में। तो बागोर सभ्यता में आपको एक ही बिंदु महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि बागोर सभ्यता में आपके पाषाणकालीन पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पाषाणकालीन पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ये बागोर सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता रही है कि बागोर सभ्यता में आपके पाषाणकालीन पशुपालन के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं।
ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहां से भागोर सभ्यता से। दूसरा देखते हैं तो नवपाषाणकालीन भागोर सभ्यता में नवपाषाणकालीन आपकी कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। नवपाषाणकालीन कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। भागोर सभ्यता देखते हैं तो मृत पशु के साक्ष्य मिले हैं भागोर सभ्यता में। ये भागोर सभ्यता की विशेषता है जो भागोर सभ्यता में हमें प्रश्न में देखने को मिल सकती है। तो आज की कक्षा में हमने सबसे पहले गणेश सभ्यता को समझा। गणेश सभ्यता आपके नीम का थाना सीकर में स्थित है जो कांत नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने 1972 में की। ताम्र से संबंधित ताम्र सभ्यता की जननी पुरातत्व का पुष्कर। उसके बाद हमने है वो उसके कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य पढ़े। उसके बाद हमने है वो भागोर सभ्यता को समझा। भागोर सभ्यता अभी भीलवाड़ा जिले में स्थित है, कोठाई नदी के किनारे स्थित है। भागोर सभ्यता खुदाई का जो स्थल है वो आपके खुदाई स्थल महासतिया टीला है। खोजकर्ता इसके वीएन मिश्र हैं जो 1967 में इसकी खोज की। भागोर सभ्यता में पाषाणकालीन पशुपालन के साक्षी। महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन रहा है कि राजस्थान में ऐसी कौन सी सभ्यता है जहां पर सर्वाधिक मात्रा में पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, तो वो आपके होगी भागोर सभ्यता। और यहाँ पर नवपाषाणकालीन कृषि के साक्ष्य। राजस्थान के कौन सी सभ्यता है जहां कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, तो वो होगी आपके भागोर सभ्यता। इसके बाद यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है कि यहाँ मृत पशु के साक्ष्य मिले। निश्चित रूप से अगर पशुपालन ज्यादा होगा तो ये भी साक्ष्य मिलेंगे। तो आज की कक्षा में हमने गणेश सभ्यता और भागोर सभ्यता समझी। अगली कक्षा में हम एक समय लेते हैं और उसके अंदर जितनी भी छोटी बड़ी सभ्यता है उनको एक कक्षा में खत्म कर लेंगे और इस प्रकार हमारी राजस्थान की प्राकृतिक सभ्यताओं में हमारी कक्षा समाप्त होगी। इस प्रकार आज कक्षा में फिलहाल इतना ही। तब तक जय हिंद, जय भारत।